हायर एजुकेशन का जो सब्जेक्ट होता है इसमें आप 2-3 चीज़ें नोट कर लो जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं। एक तो ये जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया है, जिसमें वेरियस कमीशंस हैं, वेरियस एक्ट्स हैं, है ना, वेरियस काउंसिल्स हैं, इनकी रिकमेंडेशंस हैं, इनके चेयरमैन हैं, काउंसिल्स की डेट है, कमीशंस की डेट ऑफ सेटअप है, ये सारे ऊपर एक आध क्वेश्चन मैंने देखा हर बार आ रहा है। एक बात। दूसरी बात, हायर एजुकेशन में एक क्वेश्चन दूसरा जो हमेशा आ रहा है वो है कि जितने भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं या तो ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनकी जो जैसे टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया NIFR रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोरम की रैंकिंग में टॉप यूनिवर्सिटी इस बार कौन सी रही? जैसे इस बार IIT बॉम्बे थी, IISc बैंगलोर थी, ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी। एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे इंडियन एजुकेशन के स्ट्रक्चर में, जो स्ट्रक्चर है उसमें जो डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और एक अगर कोई लेटेस्ट किसी मान लीजिए पर्टिकुलर सब्सिडी कोई मिली हुई है या कोई पर्टिकुलर लेटेस्ट कोई कॉन्ग्रीगेशन हुआ या कोई लेटेस्ट एजुकेशन हायर एजुकेशन में कोई नया ग्रोथ हुई है तो वो उस पर पूछ लेते हैं। और एक ICT बेस्ड जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर या नई एजुकेशन की जो भी ICT बेस्ड कोई MOOC या ये सब होते हैं इन पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये बेसिक 5 क्वेश्चन हायर एजुकेशन के आते हैं। जैसा कि आप जानते हो हायर एजुकेशन प्योरली थ्योरी है, प्योर थ्योरी है, तो इसमें आपको शायद नोट्स को एक बार नहीं 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद भी पढ़ने के बाद व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चंस you feel that you are forgetting the dates, you are forgetting the chairman, you are forgetting something or the other, क्योंकि बहुत सारा डेटा है ना, और all the data is theoretical, तो फिर you tend to forget, everybody tends to forget. In fact कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, इतना ज़्यादा यूज टू होने के बाद भी अभी भी ऐसा होता है कि we are humans, हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं डेटा, नो प्रॉब्लम। बट द की वर्ड इज क्वेश्चंस, द की वर्ड इज एज मेनी क्वेश्चंस दैट यू डू द मोर यू गेट नियरर टू दैट सब्जेक्ट। मार्क माई वर्ड्स, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे किसी सब्जेक्ट के नेट में, आप उतना ज़्यादा उस सब्जेक्ट के करीब आओगे। और जिन लोगों के अब इस बार एग्जाम्स दे रहे हैं सीरियसली, स्वप्निल सुन लो, उर्वशी सुन लो, वंदना, योगिता, इस बार जो सीरियसली एग्जाम दे रहा है उसको तो पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए स्ट्रिक्टली, उसको तो स्ट्रिक्टली एक ही काम करना चाहिए, गिव मॉक टेस्ट एवरी डे, 2 मॉक टेस्ट एवरी डे। You have been provided with 20 mock tests, complete mock tests, and 100 sectional tests. 120 टेस्ट हैं। इधर उधर के फालतू के टेस्ट करने बंद करो, टाइम वेस्ट होता है। मैंने देखा कई बच्चे 10 साल पुराने पेपर्स कर रहे हैं, 15 साल पुराने पेपर्स कर रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, मत करो, क्योंकि वो पैटर्न बदल चुका, पिछले 2-3 सालों में पूरा पैटर्न बदल चुका है। आज से जो 5 साल 6 साल पहले क्वेश्चन आया करता था वो अब नहीं आता। हु इज अ गुड टीचर अब नहीं आता, अब आता है टीचिंग लर्निंग की स्ट्रैटेजी पर, अब आता है टीचिंग लर्निंग की जॉन पियाजे की थ्योरी पर, अब आता है कि जॉन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी उसमें कितने स्टेप्स हैं। बिल्कुल डिफरेंट हो गया पैटर्न। और वो लेटेस्ट पैटर्न पर मैंने बनाया टेस्ट पेपर्स, जो आपके टेस्ट पेपर्स मैंने दे रखे हैं ना 120 टेस्ट पेपर्स, वो लेटेस्ट पैटर्न है। इट इज अ फुलिश डिसीजन टू लीव दोज 120 टेस्ट एंड स्टार्ट डूइंग प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, दैट वुड बी वेस्टिंग योर टाइम। वो फुलिश डिसीजन होगा कि आप मेरे 120 टेस्ट पेपर्स जो लेटेस्ट पैटर्न बने हुए हैं उनको तो कर नहीं पा रहे, वो छोड़ रहे हो, और पिछले सालों के पेपर्स लगे हुए जूझ रहे हो। दैट इज योर डिसीजन एंड इट इज नॉट अ गुड डिसीजन, डोंट डू इट। अगर टाइम बच रहा है तो वो 120 टेस्ट के अलावा मैंने असाइनमेंट्स दे रखे हैं, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर है, वो करो। 100 150 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में मैंने दे रखे हैं आपके ऐप में। मुझे लगता नहीं आपके आने वाले 5-7-10 दिनों में आप इनको भी कर पाओगे। 120 टेस्ट और 100 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में, इतने सारे असाइनमेंट्स, आई डोंट थिंक यू वुड बी एबल टू इवन फिनिश दोज इन द कमिंग वीक। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग, यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम।